जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड हमारा उसी के साथ एक टॉपिक चलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए दोस्तों, आज की कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि पहले मैं आपको इसका थियोरेटिकल पार्ट समझा देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म की होती है ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है या फिर वो चल रहा है तो वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और वही ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कहा मैंने, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसी टाइम में, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए आपकी किताब में एक एग्जांपल दिया है, बट मैं आपके लिए अपना एग्जांपल सेट करता हूं। देखिए, लेट्स कंसीडर कीजिए दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट है, एक मैं हूं और दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो इनके हम क्या देखेंगे, स्पीड देखेंगे। देखिए, मेरी स्पीड अगर टाइम के हिसाब से देखें तो ये हो गया मेरा टाइम। तो मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, मैंने 12 बजे से लेकर डिस्टेंस, अब मेरा डिस्टेंस ले रहा हूं इस वजह से मेरा नाम P लिख दिया, और आपका डिस्टेंस ले रहा हूं इस वजह से आपका नाम यहां पर मैंने यस लिख दिया। ठीक है, तो मैंने 12 बजे स्टार्ट किया, तो 12 बजे में 0 किलोमीटर कवर किया। मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया ना, तो आपने भी 12 बजे 0 किलोमीटर कवर किया। मैंने 1 बजे तक 50 किलोमीटर कवर किया, आपने भी 50 किलोमीटर कवर किया। मैंने 2 बजे तक 100 किलोमीटर कवर किया, आपने 120 किलोमीटर कवर किया। मैंने 3 बजे तक 150 किलोमीटर कवर किया, आपने 170 किया। मैंने 4 बजे तक 200 किलोमीटर गया, आप 4 बजे तक 250 किलोमीटर गए। मैं 5 बजे तक 250 किलोमीटर गया और आप 5 बजे तक 300 किलोमीटर गए। तो देखिए, यहां पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। टाइम देखिए, टाइम कितना है, दोनों इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिफरेंस है। दोनों इंटरवल ऑफ टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है, इसमें भी 1 आवर का डिफरेंस है, इसमें भी 1 आवर का डिफरेंस है, इसमें भी 1 आवर का डिफरेंस है, और इसमें भी 1 आवर का डिफरेंस है। यानी कि टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, हर टाइम इंटरवल इक्वल है। अब मेरे डिस्टेंस में इंटरवल कितने का है, मेरे इसमें 50 किलोमीटर, दूसरे और तीसरे में 50 किलोमीटर, तीसरे और चौथे में 50 किलोमीटर, चौथे और पांचवें में 50 किलोमीटर, 5 और 6 में 50 किलोमीटर। आपके इसमें पहले और दूसरे में 50 किलोमीटर, दूसरे और तीसरे में 70 किलोमीटर, तीसरे और चौथे में 50 किलोमीटर, चौथे और पांचवें में 80 किलोमीटर, और पांचवें और छठे में 60 किलोमीटर। तो देखिए, हर एक किलोमीटर के हिसाब से मेरा डिस्टेंस कवर करने का तरीका तो सेम हो रहा है। मैंने हर एक किलोमीटर पर 50 किलोमीटर, हर एक घंटे में ये 50-50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी वजह से मेरा जो मोशन होगा क्या होगा, मेरा मोशन होगा
यूनिफॉर्म मोशन। और आपने क्या किया, एक एक घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए, यानी कि पहले आप 50 किलोमीटर चले, उसके बाद 70 चले, उसके बाद फिर से 50, उसके बाद 80, उसके बाद 60। तो आपका जो डिस्टेंस या फिर आपका जो मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और भला कि मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है मोशन और नॉन मोशन के एग्जांपल्स। तो उसी के साथ हम देखने वाले हैं एक और एग्जांपल और एक कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट का नाम है, क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। हमारे कंसेप्ट का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स बताता हूं। देखिए कुछ ऐसा पाथ है, ये फर्स्ट पाथ है, सेकंड पाथ कुछ ऐसा है, थर्ड पाथ कुछ ऐसा है, फोर्थ पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है। और फिफ्थ पाथ पर मैं कंप्लीट सर्कल लिखता हूं। ये हो गया कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहां से मोशन करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो पहले मैं सीधा चलूंगा, उसके बाद मुझे ऊपर जाना है तो मैं यहां पर टर्न लूंगा, ठीक है। मेरा पहला टर्न यहां आएगा, दूसरा टर्न यहां आएगा, तीसरा टर्न यहां आएगा। मतलब एक रेक्टेंगुलर पाथ कवर करने के लिए मुझे लगभग 3 टर्न लेने पड़ रहे हैं। एक हेक्सेन पाथ कवर करने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 टर्न लेने पड़ रहे हैं। ये पेंटेन पाथ कवर करने के लिए मुझे 1 2 3 4 टर्न लेने पड़ रहे हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्न कवर करने पड़ रहे हैं। इस वजह से मैं स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच रहा हूं। आप कंसीडर करिए सर्कुलर मोशन में मैंने यहां पर मोशन करना स्टार्ट किया, मुझे यहां से कंटिन्यू डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। दोस्तों आप बोलोगे सर कंटिन्यू डायरेक्शन कैसे बदलनी पड़ेगी आपको? देखिए मेरे को एक बात बताइए, अगर मैंने यहां से स्ट्रेट लाइन यानी कि मोशन स्टार्ट कर दिया और मैंने डायरेक्शन बदली ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सर्कल के बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी डायरेक्शन बदल ही नहीं रही। अगर सर्कल के एक छोटे से पार्ट को मैं कट करूं, लेट्स अज्यूम कीजिए मैंने इतना पार्ट कट किया और इस पार्ट को जूम करके बताया, तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल इनफाइनाइट मल्टीपल पार्ट बनकर एक सर्कल कंप्लीट होता है। तो एक पार्ट को बदलने से पहले तो मुझे यहां से एक डायरेक्शन अगर बदलनी है दूसरे पार्ट में जाने का, ऐसे मैंने मल्टीपल पार्ट यहां पर कैलकुलेट कर दिए, समझे? यूं समझिए मैंने सर्कल के कुछ मल्टीपल माइन्यूट पार्ट बना दिए, ठीक है। तो मुझे सर्कल कंप्लीट करने में हमेशा से एक कंटिन्यू डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन मैंने आपको कैसे समझाना पड़ेगा कि एक पाथ कंप्लीट करने के लिए मुझे कंप्लीटली डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है, हमेशा डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। मैं यहां पर होगा तो डायरेक्शन बदलूंगा, यहां पर होगा तो डायरेक्शन बदलूंगा, यहां पर भी डायरेक्शन, यहां पर भी डायरेक्शन, यहां पर भी डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। देखिए सर्कुलर मोशन की एक मैं डेफिनेशन सिंपल बता देता हूं आपको। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle, along the circumference of circle। आप सर्कमफरेंस क्या होता है, रेडियस वगैरह मैं आपको एक क्विकली समझा देता हूं। ये सर्कल है, इसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर से ये जो बॉर्डर है सर्कल की इसे कहते हैं सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस। इस सर्कमफरेंस तक सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जिसे कहते हैं रेडियस। अगर दो सर्कमफरेंस पर एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन अगर सेंटर से जाती है तो उसे कहते हैं डायमीटर। अगर सर्कमफरेंस से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसे कहते हैं टेंजेंट। तो ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, क्विकली ये समझ लीजिए। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कमफरेंस पर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन।
क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। मैंने आपको कहा कि सर्कुलर मोशन में मोशन करते वक्त मुझे अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करनी पड़ती है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। क्या होती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते समय मेरी वेलोसिटी भी चेंज होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन में अगर जिस वक्त मैं मोशन कर रहा हूं उस वक्त मुझे कंटिन्यू मेरी डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है फॉर सर्कुलर मोशन पर सर्कमफरेंस पर स्टिक होने के लिए। तो जब जब मैं डायरेक्शन बदलूंगा तब तब मेरी वेलोसिटी बदलेगी और इसी वेलोसिटी इस वेलोसिटी बदलने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आप आगे देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, पर यहां तक इतना समझ लीजिए कि अगर वेलोसिटी बदलती है तब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए दोस्तों, आपको आप सिंपल बताता हूं, सर्कुलर मोशन में मोशन करते वक्त मुझे कंटिन्यू मेरी डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जब जब मैं डायरेक्शन बदलता हूं तब तब मेरी वेलोसिटी बदलती है और इसी चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन मोशन। इस वजह से सर्कुलर मोशन जो होता है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात करो तो सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड अगर हम कांस्टेंट रखें, क्या रखें, स्पीड कांस्टेंट रखें, स्पीड अगर कांस्टेंट रखे तो स्पीड कांस्टेंट रखते वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड कांस्टेंट स्पीड से सर्कमफरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने यूनिफॉर्म मोशन का क्या बताया, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम में तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और डिस्टेंस बाय टी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड। क्या है, स्पीड। यानी कि अगर किसी चीज की हम स्पीड कांस्टेंट रखें तो वो जो मोशन करेगा उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो सर्कमफरेंस की रिवॉल्व कर रहा है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गया आपकी अच्छी कंसेप्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में क्या होता है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने के कारण उसकी डायरेक्शन हमें डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अब डायरेक्शन क्यों चेंज होती है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक लैंग्वेज में लिख देता हूं कि आपके नोट्स के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के रिगार्डिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट is moving with constant speed, when object is moving with constant speed in a circular path, object moving in a constant speed in a circular path, the change in velocity due to change in डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में हमें कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदलनी पड़ती है, इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होते रहती है। ये दो स्टेटमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद में रखने पड़ेंगे, मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट की हमें अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। आप यहां पर सर्कमफरेंस क्यों लिया, क्योंकि यहां पर सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होगा हमारा वो सर्कमफरेंस से होगा, जो बॉर्डर है सर्कल की वही होगी, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और सर्कमफरेंस को ही कहते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। आर जो होती है वो रेडियस होती है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल।
and that's how you can calculate the speed of an object which is revolving in a circumference or in a circular motion. क्या हमने पढ़ा? सर्कुलर मोशन देखा. सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है सर्कुलर पाथ पे या फिर सर्कमफरेंस पे. अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर. वेलोसिटी जो होती है डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. किस पर? डायरेक्शन के ऊपर. तो डायरेक्शन के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड होने के कारण जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बदलेगी. और वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो. यूनिफॉर्म मोशन किसे देखा? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल एरिया या फिर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी. आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा. अगर कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर आप चैट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर अकाउंट का नाम है स्वराज क्लासेस एंड फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए चैनल को. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल. धन्यवाद.